हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स जो कि एनसीईआरटी पे बेस्ड है की एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड दोनों के लिए कॉमन है। अब एक्सरसाइज 3.2 का जो पहला सवाल है, ये सवाल भी आपका पिछली एक्सरसाइज से रिलेटेड है। बिल्कुल सेम वही करना, थोड़ा सा कुछ नहीं करना, सेम वही। पिछले वाले कुछ सवालों में आपने आंसर नहीं बता पाए थे, हल नहीं बताए थे, केवल आपने रिप्रेजेंट किया था ग्राफिकली मेथड से। लेकिन इन सवालों में आपको क्या करना है, हल बताना है। तो काम टोटली वही करना है। देखिए, सवाल एक्सरसाइज 3.2 का पहला ये है, निम्न समस्याओं में जो प्रॉब्लम्स आपके स्टेटमेंट लिखे हुए हैं उनमें क्या करना है, रैखिक समीकरणों के युग्म बनाओ। पहले इसने बोल दिया है कि आपको इक्वेशंस बनानी है, पेयर ऑफ इक्वेशन बनानी है, जो स्टेटमेंट आप दिया उससे जो है, और उनके ग्राफी विधि से हल प्राप्त करना है। और इसका फिर क्या करना है, कि सोल्यूशन फाइंड करना है, वो भी कैसे, ग्राफिकली मेथड से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले एक पहला पार्ट नहीं, दो इसमें सवाल दिए गए। पहले पार्ट को आप देखते हैं। क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी एक क्विज़ है, कोई पहेली है, उसका वो होना है, प्रतियोगिता होनी है। उसमें जो है आपको 10 लड़कियों ने 10 स्टूडेंट्स ने भाग लिया। इसमें ये नहीं कहा गया कितनी लड़कियां हैं, लड़के हैं, टोटल 10 स्टूडेंट्स ने भाग लिया है। लेकिन ये बताया गया है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब आपको लड़के और लड़कियों की संख्या अलग अलग फाइंड करनी है, वो भी ग्राफिकली मेथड से। कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, ये आपको नहीं पता है, बट ये पता है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो पिछले सवाल की तरीके से आपको इसमें भी सोल्यूशन जब करेंगे तो आपको लेट ही करना पड़ेगा, यानी मानना पड़ेगा। तो माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या y है। जो पहली शर्त है, पहली शर्त के अनुसार दोनों टोटल लड़के कितने, 10 हैं, सॉरी 10 विद्यार्थी हैं। तो लड़के और लड़कियां मिला के 10 हैं, कक्षा 10 के 10 स्टूडेंट्स। तो पहले लड़कियां और लड़कों दोनों को आप जोड़ करके बता रहे हैं कि कितने हैं, 10 हैं। तो ये तो आपकी पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशन बहुत सिंपली बन गई कि लड़के और लड़कियां जो आपके पास हैं वो टोटल कितने हैं, 10 हैं। तो सिंपल दोनों की संख्या जोड़ देंगे, वो हमको कितनी मिलेगी, 10 मिलेगी। ये आपकी इक्वेशन 1 बन जाएगी पहली शर्त के अनुसार। अब दूसरी शर्त यानी द्वितीय कंडीशन या द्वितीय शर्त जो लिख देंगे हम, शर्त के अनुसार। अब की बार देखिए क्या बोला है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। हमने क्या किया, ये लड़कियों की संख्या लिख ली और ये लड़कों की संख्या लिख ली, बीच में निशान लगा दिया बराबर का। जबकि सवाल में बराबर नहीं है दोनों बातें, हमने बराबर का निशान लिया, इसका मतलब हमने गलत किया। अभी जो है y = x थोड़ी है, दोनों चीज़ें बराबर, लड़के लड़कियां संख्या बराबर थोड़ी है। सवाल में ये करा कि लड़कियों की संख्या ज़्यादा है लड़कों की संख्या से। तो लड़कियों की संख्या कौन सी हमने मानी, y, और लड़कों की संख्या क्या x। तो ये लड़कियों की संख्या एक तरीके से आपकी है और ये किसकी है, लड़कों की। तो ये ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 4। सवाल के हिसाब से, सवाल के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लड़कियों की संख्या 4 लड़कों से ज़्यादा है। तो ये संख्या 4 ज़्यादा है, और हमको अगर इक्वल दिखाना है तो जितनी ये ज़्यादा उतनी इसमें हमको ऐड कर देंगे। तो कितनी ज़्यादा है लड़कियों की संख्या, 4, तो हम 4 अगर इसमें ऐड कर दें तो दोनों की संख्या अब आपके बराबर हो जाएगी। इधर की संख्या और इधर की संख्या क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी स्टेटमेंट जो बन दिया गया उसके हिसाब से इक्वेशन बनेगी। अब इसको थोड़ा सा आगे पीछे पक्षांतर कर लेंगे जो है। तो चाहे तो आप ग्राफ से मेथड से हल करने हैं, तो चाहे तो आपको इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगी, y = x + 4। अब आपको क्या करना है, ग्राफ की मेथड से जो हल करते थे तो आप क्या करते थे, पीछे आप पहली समीकरण जो है लेते थे, समीकरण 1 से x + y = 10। अब इसमें अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y = क्या हो जाएगा, 10 - x। क्या करते थे आप, x बराबर, अगर आप मान लीजिए आपने
5 ले लिया, तो y बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 5, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो x बराबर कितना लिया आपने 5, तो y बराबर कितना आ गया 5। तो ये हो जाएगा, जब आपने x बराबर 5 लिया तो y का मान भी 5 आ गया। सेकंड, अब की बार क्या करते हैं, x बराबर हमने मान लिया 7 ले लिया, तो y बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस x, यहाँ दिया है x का मान हमने क्या लिया 7, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो अब की बार जो है जब हमने x लिया है 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। इसको आप एक टेबल बना करके नोट कर दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। पहले x बराबर 5 लिया था तो y की वैल्यू कितनी आई थी 5, और दोबारा x बराबर 7 लिया था तो y की वैल्यू कितनी आई थी 3। ये हो गया पहले इक्वेशंस। अब समीकरण 2 से, इसमें तो ऑलरेडी y बराबर x प्लस 4 लिखा हुआ है, तो पहले जब हम x बराबर मान लेते हैं 3 लेते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर नीचे लिखते हैं y बराबर 3 प्लस 4, यानी y बराबर 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब x बराबर 3 तो y बराबर 7। सेकंड, दोबारा फिर से एक और मान लीजिए, x बराबर मान लीजिए हमने 1 ले लिया, तो y बराबर x की जगह पे क्या लिखेंगे 1 प्लस 4, y बराबर कितना जाएगा 5। इसको आप टेबल में लिख दीजिए, ये आपके टेबल में हो जाएगा x और इधर हो जाएगा y। x का मान पहले क्या लिया था 3, तो y की वैल्यू कितनी थी 7, दोबारा कितनी ली है x की वैल्यू 1, तो इसकी कितनी आई है 5 y की वैल्यू। तो ये दोनों समीकरणों से हमने दो मान निकाल लिए। पहले समीकरण से हमारे दो मान कौन से आए, एक 5, एक पॉइंट आया है और एक 7, 3 आया है, और दूसरे वाले से 3, 7 आया है और 1, 5 आया है। तो इन दोनों को आप ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। तो ग्राफ पेपर प्लॉट करने के लिए आपको ग्राफ कॉपी लेनी पड़ेगी, उसमें आपको एक x एक्सिस और एक y एक्सिस खींचनी है। तो ये एक वर्टिकल लाइन हो गई आपकी और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। पड़ी वाले को आप लोग हॉरिजॉन्टल यानी x डैश कहते हैं, खड़ी वाली जो होती है उसको y डैश, और जहाँ पे कट करते हैं वो ओरिजिन यानी मूल बिंदु होता है। इधर आपको x एक्सिस पे देखिए सबसे बड़ी संख्या 7 है, इधर 7 तक आपको नंबर डालने हैं, और y एक्सिस पे भी 7 नंबर डालने हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इधर जो है खाने जो आपके बने होंगे उस ग्राफ पेपर पे सेंटीमीटर के, उस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से नंबर डाल देने हैं। इधर हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, 7, 8 इस तरीके से नंबर हो गए। नीचे भी डाल सकते हैं, नीचे माइनस में होते हैं, आपको पता है पहले से पढ़ाया गया है। इधर भी बैक साइड में यानी लेफ़्ट में भी माइनस के होते हैं। अब पहला पॉइंट आपका देखिए क्या है, 5, 5 है, तो 5, 5 प्लॉट करने के लिए x एक्सिस पे 5 आपका ये होगा और y एक्सिस पे 5 आपका ये हो जाएगा। तो हमने आपको बताया था x एक्सिस पे 5 और y एक्सिस पे 5 के सामने आपको थोड़ा चलना है, आपको लाइन मतलब एक निशान लगा देना है और y एक्सिस के सामने। तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा 5, 5 पहला पॉइंट आ गया। दूसरा है आपका 7, 3 x एक्सिस पे कितना चलना 7, तो आपका 7 यहाँ पे मिलेगा और 3 आपका ये मिलेगा। तो इसके सामने इधर और 7 के सामने आप इधर लाइन ऊपर खींचेंगे, जहाँ पे मिलेगा ये पॉइंट हो जाएगा 7, 3। तो 2 पॉइंट मिल गए। इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रा करनी है। ये पहली लाइन हो जाएगी, पहले इक्वेशन से मिली है लाइन, स्केल से आप लोग खींचेंगे सीधी जानी चाहिए, तो गलत टेढ़ी हो जाएगी तो सवाल का आंसर गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन से क्या आपके पॉइंट आए हैं 3, 7, तो पहला x एक्सिस पे आपको 3 यहाँ दिखेगा और y एक्सिस पे 7 आपको यहाँ दिखेगा। तो 3 के सामने आपको और 7 के सामने आपको लाइन खींचनी है, जहाँ पे दोनों लाइनें कट करती हैं वो आपका पॉइंट हो जाता है। ये पॉइंट आपका कौन सा हो जाएगा 3, 7।
और दूसरा पॉइंट आपका कौन सा आया है 1,5, यानी एक्स एक्सिस पे आपको 1 मिलेगा ये और 5 आपका ये, तो 1 के सामने लाइन खींचते हुए 5 पे आ जाएंगे, तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1,5। तो एक पॉइंट ये था और एक पॉइंट ये है, इन दोनों को आप स्केल से मिला देंगे और आगे से बढ़ा देंगे। तो पहली वाली लाइन को मिलाने से L1 मिला था, दूसरी वाली लाइन को बढ़ाने से L2 मिला। अब ये देखिए दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं। अब चूंकि ये ग्राफ पेपर नहीं है तो एक्यूरेट यहाँ पर आपको देखने में थोड़ा सा कठिनाई आएगी। जैसे देखिए ये पॉइंट जहाँ पे कट किया है इसके सामने एक्स एक्सिस पे का क्या है, यहाँ पे 4 आ रहा है जो है, लेकिन आपको जो है ग्राफ पेपर पे ही इसका सोल्यूशन सही मिलेगा जो है, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर इसका दिया गया है वो एक्स एक्सिस पे आपका 3 आएगा और वाई एक्सिस पे किसके सामने है, देखिए ये लगभग 7 के सामने होना चाहिए था। थोड़ा सा ग्राफ पेपर पे देखो लाइन हमारी टेढ़ी पहले से ऑलरेडी है, ये लाइन हमारी ऑलरेडी टेढ़ी है, तो इसको आप ऐसे मिलाएंगे जो है, तो ये आपकी लाइन मिल रही है यहाँ पे। तो इसको जब थोड़ा सीधा खींचेंगे, सही खींचेंगे तो आपका सही से आंसर आएगा, वाई की वैल्यू 7 आएगी। तो ग्राफ पेपर पे जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं वो आपका 3,7 आएगा जो है। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा इस सवाल का। तो आपकी एक्स हमने क्या माना था, लड़कों की संख्या, तो अतः लिख देंगे लड़कों की संख्या बराबर 3 तथा लड़कियों की संख्या 7। ये आपका सोल्यूशन हो गया पहले वाले का, ठीक है।